एक तरफ देखिए ये केस है जिसमें ये दो बहनें हैं जो कि अपनी इच्छा से सन्यासी बनी हैं और जग्गी वासुदेव सदगुरु के आश्रम में काफी सालों से रह रही हैं और सन्यासी जीवन जी रही हैं। एक तरफ देखिए ये केस है, ये 13 साल की बच्ची है जिसने कि सन्यास लेने के लिए जूना अखाड़ा के एक महंत के पास में अपने आप को सन्यास लेने के लिए सौंप दिया और उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि हम अपनी बेटी को इनको दान दे रहे हैं सन्यास लेने के लिए। तो अब दोनों केस में क्या फर्क है? ये जो पहला केस मैंने आपको बताया, इस केस के बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। इन दोनों बहनों के जो पेरेंट्स हैं वो इनके सन्यास लेने के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो मद्रास हाईकोर्ट तक गए, उन्होंने हेबिस कॉर्पस पिटीशन डाली जिसमें कि मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही अजीब तरह के कमेंट्स किए और इस तरह का ऑर्डर पास किया कि पेरेंट्स की रजामंदी के बिना कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता है, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाकर हमने बोला था कि ये इन दोनों बहनों की अपनी इच्छा है, इनकी इंडिपेंडेंस है कि ये चाहे सन्यास ले, चाहे संसार में जाए, चाहे आश्रम में रहे, ये इनकी मर्जी है और इनकी मर्जी के अगेंस्ट इनके पेरेंट्स इनको फोर्स नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के ऊपर जो हमने डिटेल एनालिसिस किया उसके बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें यही कहा कि ये दोनों बहनों की अपनी इच्छा है, अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो जो भी करना चाहे अपनी लाइफ में, सन्यास लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, उसमें पेरेंट्स की रजामंदी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बात हमने इन दोनों बहनों के लिए कही थी अपनी वीडियो में कि इनकी इंडिपेंडेंस है, ये सन्यास ले सकते हैं, क्या वही बात दूसरे केस में अप्लाई होगी? जो ये दूसरा केस इस 13 साल की बच्ची का केस है, क्या उसमें भी वही बात अप्लाई होगी कि उसकी इंडिपेंडेंस है कि वो सन्यास ले या ना ले और उसके लिए कोई उसको रोक नहीं सकता है? ये उसकी आजादी है कि वो संसार में ना जाके सन्यास लेना चाहती है? सो आंसर इज नो। जो बात हमने इन दो सन्यासी बहनों के लिए कही थी वो बात इस दूसरे केस में अप्लाई नहीं होगी। उसका रीजन नंबर 1 ये है कि इस केस में जो ये बच्ची है वो माइनर है, वो 18 साल से कम है और ये पहले केस में जो दोनों सन्यासी बहनें हैं वो 18 साल से ऊपर हैं और 18 साल से कोई ऊपर है तो उसको ये आजादी है कि वो अपना कोई भी डिसीजन ले और उसके डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसके पर्सनल होते हैं। लेकिन अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है, वो माइनर है और माइनर के डिसीजंस उसके खुद के नहीं हो सकते हैं क्योंकि माइनर का जो वेलफेयर है वो उनके गार्जियन को देखना है। हमारे लॉ में भी यही होता है कि देखो ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं कि कोई एक लड़का लड़की भाग गए, यानी कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम संबंध में है और वो रिलेशन में है, तो पेरेंट्स कई बार उस लड़के के ऊपर ऑफेंस दर्ज कराते हैं किडनैपिंग का। तो ऐसे में लड़का ये डिफेंस लेता है कि लड़की की इसमें कंसेंट थी, हमारे जो है रिलेशंस हैं और उसकी कंसेंट से हमारे संबंध है। लेकिन उस समय लॉ क्या कहता है कि हम कंसेंट को नहीं देखेंगे क्योंकि माइनर की कंसेंट इज नो कंसेंट और ऐसे में फिर लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस बन जाता है बिकॉज लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दैट एस्पेक्ट दैट माइनर की कंसेंट इज नो कंसेंट। इवन पॉक्सो के केसेस में भी कई बार ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि लड़का बोलता है कि लड़की की तो कंसेंट थी लेकिन नहीं देखा जाता है कंसेंट को और ऐसे में फिर पॉक्सो के केसेस हो जाते हैं। तो व्हेन लॉ इज क्लियर अबाउट द कंसेंट एस्पेक्ट तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी कि यहां पर भी ये बच्ची क्योंकि 13 साल की है तो इसकी कंसेंट अगर है भी कि ये अपनी इच्छा से संन्यास लेना चाहती है तो ऐसे में इसकी कंसेंट को नहीं देखा जाएगा, इसके वेलफेयर को देखना होगा और वेलफेयर किसके हाथों में है? पेरेंट्स के हाथों में। तो अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर पेरेंट्स के हाथ में है तो इस केस में तो इनके पेरेंट्स ने कंसेंट दी है, इनके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से अपनी बेटी को दान देना चाहते हैं और उन्होंने ये कहा भी पब्लिक मीडिया में कि हम इनको दान दे रहे हैं, जो अखाड़े के महंत हैं उनके पास में संन्यास लेने के लिए दान दे रहे हैं। तो क्या फिर ऐसे में गार्जियंस जो कर रहे हैं क्या वो भी सही है? तो अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक है लीगल एस्पेक्ट, एक है सोशल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि इस केस में जिसमें कि 13 साल की बच्ची को उनके पेरेंट्स की भी रजामंदी से एक महंत, एक जो अखाड़े के सन्यासी है, मेल सन्यासी, उन्होंने अपने पास इस 13 साल की बच्ची को जो सन्यास दिलाने के लिए रख लिया, तो क्या ये लीगल कहीं पे ये बैठता है? क्या ये ऑफेंस है? तो अगर हम देखें तो जो आईपीसी का पुराना सेक्शन था वो सेक्शन 363A जो आईपीसी का था, जो कि अब बीएनएस में बन गया है सेक्शन 139। अब हम डायरेक्ट बीएनएस की बात करेंगे क्योंकि देश में अब बीएनएस अप्लाई हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें सेक्शन 139 जो कि किडनैपिंग के सेक्शंस के अंडर में आता है, एक तो किडनैपिंग का सेक्शन सेपरेट है लेकिन उसी के नीचे कॉन्टिन्यूएंस में एक और सेक्शन है, सेक्शन 139। तो सेक्शन 139 क्या कहता है? अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इसमें किडनैपिंग के बारे में तो लिखा है कि whoever kidnaps any child below the age of 18 years, यानी कोई 18 ईयर से कम उम्र के बच्चे को किडनैप करता है उसके लिए आगे ऑफेंस बताया है। लेकिन साथ में और वर्ड जो दिया है उस पर अगर हम ध्यान दें, जहां लिखा है और या फिर नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि अगर कोई किसी बच्चे का यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है और वो उसकी कस्टडी ऑब्टेन करता है, यानी देखो लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है कि किडनैपिंग को उन्होंने सेपरेटली बताया, किडनैपिंग के बाद और वर्ड डाला, यानी या फिर अगर कोई व्यक्ति जो कि लॉफुल गार्जियन नहीं है, यानी माता पिता या फिर उसकी फैमिली वाला व्यक्ति नहीं है, वो अगर उस बच्चे की कस्टडी ऑब्टेन करता है,
किडनैपिंग से इतर यानी कि ऑब्टेन किसी भी तरह से हो सकता है, उस बच्चे की कस्टडी को ऑब्टेन करता है इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड में बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की कस्टडी ऑब्टेन करता है किसी भी तरह से, यहाँ पे ये स्पेसिफाइड है कि ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ चाइल्ड, और किस दृष्टि से कि उस बच्चे को वो एम्प्लॉयड करे या फिर उसको बेगिंग के पर्पस के लिए यूज करे। अब नीचे पार्ट 3 में लिखा है कि इसमें ये प्रेज्यूम किया जाएगा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, यानी कि जब तक कि दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर ये आरोप है वो जब तक प्रूव ना करे तब तक ये प्रेज्यूम किया जाएगा। लॉ में एक प्रिजम्पशन होती है, कुछ केसेस में एक प्रिजम्पशन ली जाती है, इस केस में भी प्रिजम्पशन का ये सेक्शन है। पार्ट 3 में लिखा है कि इस तरह के केस में ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने जो कि गार्जियन नहीं है और बच्चे को उसने अपनी कस्टडी में लिया है तो ये लॉ शुरू में प्रेज्यूम करेगा प्राइमा फेशी कि वो इसी पर्पस से ऑब्टेन किया होगा कि एम्प्लॉयमेंट कर सके उस बच्चे के द्वारा या फिर उस बच्चे के द्वारा बेगिंग करवा सके। तो ये सेक्शन में ये प्रिजम्पशन की वजह से इवन इफ जो यहाँ पे मेल सन्यासी हैं जिनके पास इस 13 साल की बच्ची ने सन्यास लेने के लिए अपने आप को दिया, तो इस केस में इवन इफ मेल सन्यासी फ्यूचर में अपने आप को प्रूव करे कॉन्ट्ररी कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि उस बच्चे से एम्प्लॉयमेंट कराई जाए या बेगिंग कराई जाए, इवन देन प्राइमा फेशी ये प्रेज्यूम किया जाएगा जब तक कि वो मेल सन्यासी ऑपोजिट प्रूव ना कर दें तब तक ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि अगर बच्चे की कस्टडी उन्होंने ली है तो वो इसी दृष्टि से ली होगी कि एम्प्लॉयमेंट या फिर बेगिंग। और अगर ये सेक्शन अप्लाई होता है तो इसमें 10 साल की पनिशमेंट है जो कि एक्सटेंड लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकती है। तो ये सेक्शन बताता है कि इवन लॉ भी ये नहीं कहता है कि अगर कोई माइनर है तो अपने लॉफुल गार्जियन से हटके किसी और की कस्टडी में जाए, तो लॉ भी ये कह रहा है। इसीलिए लीगली भी इस केस में ये गलत है कि जो ये बच्ची है 13 साल की, इसको किसी मेल सन्यासी के पास में इनके पेरेंट्स दे दें या फिर वो खुद की इच्छा से चली जाए। दोनों ही सिनेरियो में ये लीगली रॉन्ग है। अब बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की। सोशली भी ये रॉन्ग है। तो देखो, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और वो अपने आप को आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ाना चाहती है या फिर किसी संन्यास मार्ग पे चलना चाहती है या फिर किसी आश्रम में रहना चाहती है, तो ऐसे में एटलीस्ट अगर करना भी है तो एक फीमेल सन्यासी के पास में वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकती है, या पेरेंट्स भी इसमें चाहे तो उसको एक किसी फीमेल सन्यासी के पास में दे सकते हैं। और इवन हमारे देश में कई गुरुकुल्स हैं, अगर वो आध्यात्मिक पढ़ाई करना चाहती है, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती है, तो ऐसे गुरुकुल जहाँ पे गर्ल चाइल्ड्स के लिए स्पेशल प्रोविजन हो, स्पेशल फैसिलिटीज हो, इस तरह के किसी गुरुकुल में एडमिशन कराया जा सकता है। और गुरुकुल में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं जिसमें कई बॉयज गुरुकुल हैं जिसमें कि सिर्फ लड़के पढ़ते हैं और आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, इवन संन्यास भी उसके बाद लेते हैं, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसमें एडमिशन होता है। इसी तरह के कुछ महिला गुरुकुल भी हैं जिसमें कि जो महिलाएं या फिर गर्ल चाइल्ड्स हैं वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो वो लीगली भी सही होता है और सोशली भी सही होता है। सो इसीलिए हमारी ये सभी पेरेंट्स को भी एडवाइस है कि अगर आपके बच्चे, स्पेसिफिकली अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और वो आध्यात्मिक लाइन में अपनी प्रगति करना चाहते हैं या फिर संन्यास लेना चाहते हैं या फिर किसी आश्रम में रहना चाहते हैं, तो आप गर्ल चाइल्ड के लिए एक फीमेल सन्यासी को देखें। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए भी एक माइंड को संतोष रहेगा कि वो सही जगह पर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लॉ भी अप्लाई हो सकता है और ये एक अपराध हो सकता है, और इस अपराध के तहत जो अगर कोई कस्टडी ले रहा है बच्ची की तो वो भी इसमें अपराधी है, और अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो पेरेंट्स एज अ कॉन्स्पिरेटर भी उसमें अपराध में शामिल हो सकते हैं, बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनको ऐड किया जा सकता है। तो ऐसे में सभी पेरेंट्स को एडवाइस है कि आप अगर अपने बच्चों को आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ाना चाहते हैं या आपकी बच्ची आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना चाहती है, तो आप किसी फीमेल सन्यासी के पास अपनी गर्ल चाइल्ड को भेजिए, नंबर 1। या नंबर 2, आप खुद अगर पेरेंट्स साथ में रहते हैं, जैसे कि इस केस में जिसमें कि मेल सन्यासी के पास बच्ची को दिया, तो वहां पर अगर पेरेंट्स साथ में रह रहे होते तब शायद इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बिकॉज पेरेंट्स साथ हैं। तो 2 सॉल्यूशन है कि या तो आप पेरेंट्स भी साथ में रहें तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज उसमें सेफ्टी भी रहती है, सेफ्टी कंसर्न भी सॉल्व होता है और लीगल इशू भी सॉल्व होता है और सोशली भी ठीक है, कोई डर भी नहीं रहता है। या फिर अगर पेरेंट्स साथ नहीं रह सकते हैं तो एक गर्ल चाइल्ड के लिए प्रेफरेबल यही होता है कि एक फीमेल सन्यासी के पास वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करे। हालांकि रीसेंट अपडेट इसमें यह है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, उन्होंने इसमें इंटरवीन किया इमीडिएटली और बच्ची को अब प्रयागराज से भेज दिया गया है उनके पेरेंट्स के पास, यानी अब वो बच्ची उन मेल सन्यासी के पास नहीं है। और अखाड़ों ने भी, यानी जो अखाड़ा परिषद है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो मेल सन्यासी है इसमें कौशल गिरी जी, उनके ऊपर एक एक्शन लिया कि 7 साल तक उनको बर्खास्त कर दिया गया। और उन्होंने क्लियर किया कि हमारे अखाड़ों में ये कोई प्रोविजन नहीं है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची को इस तरह से संन्यास के लिए अपने पास ले लिया जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स इसमें क्या है और क्या डिफरेंस है उस केस से जो कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि संन्यास लेने का हर किसी को अधिकार है, ये इसमें कोई कोर्ट या लॉ इंटरवेन नहीं कर सकता, तो वो केस इस केस से कैसे सेपरेट है और क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के केसेस में हो सकते हैं जो कि सभी पेरेंट्स को
और सभी सन्यासी या साधुओं को पता होने चाहिए। साथ ही में सोशल एस्पेक्ट यानी जो सब पेरेंट्स ने समझना चाहिए वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया कि पेरेंट्स भी इस चीज को समझें कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो प्रेफरेबली आपके लिए यही है कि आप फीमेल सन्यासी के पास भेजें, अगर भेजना भी है तो।